बिल्कुल सरासरी गुंडागर्दी है, ये नहीं चलेगा। यार बिहार में गुंडागर्दी खत्म होगा और हम जैसा आदमी मिल जाए, मीडिया वाला अगर ढंग का मिल जाए, गोली निकल कर कल के इसको बैठाइए, गाड़ी पर लेकर चलिए। कि कहे हीरो पानी दिखाता है, पकड़िए इसको ले चलिए गाड़ी पर बैठा कर को। अच्छा, कौन पकड़ का बस दब दल के धक्का धुक्का करला। पुलिस प्रशासन आपको बनाया गया है, आप कहीं पे भी जाए, दो पार्टी का लड़ाई है तो आप वहाँ जाकर के शांत करेंगे, उसको गाली गलौज देंगे। ये कहीं का भी ये सिस्टम नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो है कानून की जो है कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाई गई है, कानून व्यवस्था की कहीं ना कहीं तौहीन हुई है। यदि पुलिस प्रशासन का गलती है तो सजा उसको भी मिलना चाहिए। अगर मिथिलेश पासवान का गलती है तो उसको भी सजा मिलना चाहिए। सजा दोनों का बराबर होना चाहिए। क्यों गाली देके हमको यहाँ से चला गया, बंदूक दिखा करके चला गया? क्या हम मरे हुआ था, हम बदमाश था, हम चोर था जो हमको बंदूक दिखाने के लिए आया? कितना पावर है उसको? क्या उसको पावर दे दिया आम जनता को गोली दिखाने के लिए? ये तो गुंडागर्दी है। नमस्कार, मैं आपके साथ मोहिज खान। हमारी मौजूदगी अररिया जिले के भरगवा प्रखंड अंतर्गत खुटा पंचायत वार्ड संख्या 15 में है। 15 की एक मामला, ज़मीन का मामला। दो पार्टी के आपस में जो है झगड़ा होती है, ये मामला थाने तक चले जाते हैं। थाने में आवेदन देने के बाद जो है पुलिस प्रशासन आती है। एक पार्टी की तरफ से बुलाया जाता है, एक पार्टी को आकर के पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन का काम होता है कि दोनों पार्टी को थाने में बुला करके क्या मामला है क्या नहीं है, उसको जो है छानबीन के तहत जो है कार्रवाई उस पर करे। देखिए, ज़मीन का जो मामला है ये सीओ का काम है। जो ज़मीन का काम करता है उसके हाथ में वही कर सकता है, पुलिस प्रशासन का काम नहीं। पुलिस प्रशासन अगर ज़मीन पे आती है तो सिर्फ उसको जो है लड़ाई झगड़े हुआ उसको शांत करने का उसका काम है। अगर आता भी है तो ये नहीं है कि एक पार्टी को हम जो है, एक पार्टी से हम प्रेम कर रहे हैं, एक पार्टी को हम उल्टा सीधा कह रहे हैं तो उसको धमका रहे हैं। यही सारी बातों को लेकर के पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ किया है, यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ ग्रामीण के लोगों का कहना है कि मेरे साथ जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है दादागिरी की गई है, मुझे धमकाया गया है। क्या कुछ हुआ है जानेंगे ग्रामीण के लोगों से, और जितने भी लोग हैं सब इसी बात को लेकर के यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश पासवान। मिथिलेश पासवान, ये जमीन का मामला जो है किसके साथ? आपका ही जमीन है ये? जी, यहाँ जो है इससे पहले एक मतलब सिंह जी का जमीन है, जगदीश सिंह का ही जमीन था। ये जमीन जो है उसका पिताजी का नाम से था। तो एक ही मतलब प्लॉट है, ये 5 बीघा का प्लॉट है, एक ही मतलब खाता खसरा का प्लॉट है। तो उस साइड में हम जो पहले 2 कट्ठा जमीन लिए थे उसके दादा से, तो दादा उसका मर गया तो ये सब रजिस्ट्री करने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो लास्ट में रजिस्ट्री किया 4 व्यक्ति, 4 ठो लड़का है, 4 गो रजिस्ट्री किया। हाँ, उधर से जब किया तो हमको वहाँ थोड़ा दिक्कत हुआ। तो आज मेरा सामने वाला दिखाइए, कैमरा वाला दिखाइए, सामने वाला जमीन है। इस सामने वाला जमीन जो है हम पैसा इसको दे दिए हैं 2015 में। पैसा दे के इसको बोले कि जब जिस दिन बेचना, जिस दिन जो बाकी है वो दे देंगे, हमको रजिस्ट्री कर देना। ये बोला आज करते हैं, कल करते हैं, कर देंगे। ये आज के डेट में मतलब 6 मास पहले हो गया, 7 मास जो चोरा करके जमीन जो है ये किसी महिला के हाथ से बेच दिया। बेचने के बाद मुझे मालूम हुआ तो हम गए पूछने के लिए दोनों पार्टी को, जो जगह को देखो सबसे पहले देख लो, हमको बोल दो जमींदार को जो उसको हटा दो, फिर जमीन ले लेना, नहीं तो कल विवाद होगा, क्योंकि मैं लिया हुआ हूँ। तो बोला नहीं लेता हूँ। तो उसके बाद जो क्या हुआ सर, जो हम तो समझे नहीं बिका है। लास्ट में क्या किया, एक रोज आया, हम सो रहे थे इस मचान पर, आई सब क्या किया, अमीन लेकर के इसको नापी जोखी करना शुरू कर दिया। तो हम बोले रे भैया ये क्या कर रहे हो? तो बोला बेच दिए हैं। तो मर बेच दिए हैं, क्यों बेच दिए हैं? तो हाँ हम बेच दिए हैं। तो हम तो सोचा कि भाई जो पैसा दिए हम घर बनाए, जिस दिन हमको भगाएगा हम उस दिन केस करेंगे। इसके अलावा तो हमारे पास पैसा नहीं जो हम जाएंगे केस करने। कब आई? अरे कल पुलिस प्रशासन कल आया, और कल आया तो वहाँ हमको बोला, हाँ वहाँ पर जो है बैठा मेरे दरवाजे के पास, कैमरामैन दिखाइए, दरवाजे के पास बैठा। और बैठाने का बाद जो है वहाँ पर हमको बुलाया तो बोला कि जो जमीन किससे लिया? तो हम जमींदार से लिया है। तो पैसा दिया है? तो हम कहिए हाँ सर पैसा दिए हैं। तो क्या सबूत है? तो हम कहिए सबूत तो देखिए सर ऐसा है, जो हमको यहाँ दिक्कत था तो हम पैसा दे के, जिस टाइम पैसा दिए उसी टाइम से हम घर बना के रहते हैं। पैसा दे दिए कि चलो ईमानदारी का दुनिया है, धीरे धीरे करके दे देंगे। हम घर बना के, यहाँ हमको उधर दिक्कत था तो हम करची बांस ये सब काम करना आपको। हाँ, हम यहाँ जो हम अपना काम शुरू कर दिए। तो हमको सोचा लिखबे करेगा। तो हमारा तो सबूत है सर, जो यहाँ 10 साल से हम इस में रहते हैं। देखिए यहाँ पर कैमरामैन दिखाइए, जो हमारा यहाँ से वहाँ हमारा दरवाजा बना हुआ है कि नहीं है। अगर बिना पैसा का कोई दे सकता है रहने के लिए?
और कहने का मतलब ये है जो उसका जमीन वो भी है सर, एगो खुट्टा गाड़ने के लिए देगा, पैसा नहीं दिए हैं तो बिना पैसे के यहाँ घर बना के रहते हैं। और पुलिस प्रशासन आया कि नहीं तुमको जो है वो महिला को रजिस्ट्री कर दिया है। हम बोले रजिस्ट्री कर दिया तो रजिस्ट्री टूटेगा क्योंकि पैसा हमसे लिया है। तो बोला कि जो ना रजिस्ट्री तोड़ के आओ। हम कह लिए हमको कुछ नहीं तोड़ना, हम जमीन वाले को पैसा दिए, हम घर बना के रहते हैं, हमको लड़ना है जमीन वाले। जमीन वाला भागेगा हमको जमीन वाला ना, और आगे वाला कौन आता है भगाने वाला। ये बात गलत है। 420 का केस में जो है दोनों फंसेगा। मतलब जो है क्योंकि हमसे पूछा नहीं, जिसने और दूसरा पार्टी जो पैसा दिया है जमीन पे जी वो भी आपसे लड़ाई करती नहीं, है। वो नहीं किया आज तक, लड़ाई नहीं किया जी है। नहीं। वो सामने भी थे नहीं था, खाली उसका कहने पर पुलिस वाले आए। कल क्या कुछ मामला सुनिए ना, वही लाया होगा, तो महिला जो था लाया होगा, जो लिया होगा। अब जो करे पैसा दे के लाया होगा या चाहे वैसे लाया होगा। यहाँ आया और बोल रहा था कि जो मतलब देखते हो पिस्टन निकाल लिया था। पूछा जाए सर किसने पिस्टल निकाला था? वही छोटा दरोगा गौरी शंकर यादव जी, वही था कल। अच्छा, बोला कि नहीं तुमको मारिए देंगे आज, पूरा एकदम पूरा गाली मतलब वो बोलने लगा कि जो मतलब जो गाली देखिए वो गोली उठाया, हमको नहीं दिक्कत हुआ, लेकिन सर ऐसा है जो हमको बोला कि जो माँ दादी लगा करके जो गाली देने लगा, हमको बहुत खून खोला था। तभी हम बोले कि जिंदगी में बच के हम क्या करेंगे कि ये गाली दिया है, क्योंकि मेरे दरवाजे पर आके अगर मेरे साथ एक आदमी और रहता तो हम कल गाली का मतलब मजा वसूल कर लेते। क्योंकि मुझे भी माँ पैदा किया है और माँ पैदा किया तो मेरे पास भी खून है। ऐसा बात थोड़ा है जो आपको भेजा था आप आए ठीक है। मिथिलेश जी कैसे रहते हैं, कैसे क्या हाल है? अरे सब मिल के रहिए कि गोली चलाना शुरू कर देगा। आपके माँ बहन को हाँ पूरा जी, हमको बहुत बुरा लगा तभी। और आपको गोली मतलब धमकी भी दिया गया? धमकी की गोली मार देंगे, रिकॉर्ड में नहीं सुनाए हैं सर। देखिए एक गलत बात पुलिस प्रशासन आपको बनाई गई है कि गरीब कुचले कहीं पे कोई परेशान ऐसा है उसके लिए आपको बनाया गया है। ये नहीं कि आप अपने वर्दी का हनन करें, वर्दी का गलत फ़ायदा उठाएं, किसी को जा कर के बेवजह धमकाएं, किसी को जा कर के उल्टी सीधी। आपने एक चीज़ देखा होगा, देखिए मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी को कानून सिखा रहा हूँ, जो हमारा संविधान कहती है वो संविधान को हम पढ़ के कह रहे हैं। दिल्ली में भी हाल फिलहाल में जो नमाजियों पे नमाजियों पे जो लात चलाया, उस पर चाटे जो चलाया गया था, आप जान सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने अपने वर्दी का गलत फ़ायदा उठाया। उसको क्या किया गया? उसको बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने गलती किया था। जब आप सब जानते हुए भी जानकर गलती क्यों करते हैं? पुलिस प्रशासन आपको बनाया गया है, आप कहीं पे भी जाए, दो पार्टी का लड़ाई है तो आप वहाँ जा कर के शांत करेंगे, उसको गाली गलौज देंगे। ये कहीं का भी ये सिस्टम नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो है कानून की जो है कहीं ना कहीं धज्जियाँ उड़ाई गई है, कानून व्यवस्था की कहीं ना कहीं तौहीन हुई है। मैं पूछने के प्रयास करूँगा क्या कुछ हुआ था कल यहाँ पे छोटा भाई आया था, वो बोला यहाँ पे खुट्टा गाड़ के देखिए अभी ठोक देंगे, सीधे ठोक देंगे। पिस्टल निकाल लिया था, वो बोल रहा था अभी ठोक देंगे। यहाँ पर गुंडागर्दी करने के लिए आ जाता है पुलिस प्रशासन, तो यहाँ पर हम लोग बर्दाश्त करेंगे? हमरे कहने का मतलब है कि पुलिस प्रशासन का गलती है तो सजा उसको भी मिलना चाहिए। अगर मिथिलेश पासवान का गलती है तो उसको भी सजा मिलना चाहिए। सजा दोनों का बराबर होना चाहिए। क्यों गाली देके हमको यहाँ से चला गया, बंदूक दिखा करके चला गया? क्या हम मरे हुआ था? हम बदमाश था? हम चोर था जो हमको बंदूक दिखाने के लिए आया? कितना पावर है उसको? क्या उसको पावर दे दिया है आम जनता को गोली दिखाने के लिए? ये तो गुंडागर्दी है, बिल्कुल सारी गुंडागर्दी है। ये नहीं चलेगा। अब बिहार में गुंडागर्दी खत्म होगा और हम जैसा आदमी मिल जाए, मीडिया वाला अगर ढंग का मिल जाए तो हम एक अच्छा बिल्कुल बूढ़े बुजुर्ग हैं, देख सकते हैं इनकी गुस्सा जो बिल्कुल जायज़ है। जिस तरह ये इनको इस उम्र में गाली गलौज दिया गया है, ये कहीं ना कहीं जो है, मैंने पहले भी बोला कि ये कानून व्यवस्था की कहीं ना कहीं धज्जियाँ उड़ाई गई, कानून व्यवस्था की कहीं ना कहीं तौहीन है। ये एक बूढ़े बुजुर्ग के जो आपके भाई जैसे, आपके चाचा की उम्र के होकर के उसको जिस तरह कहा गया, ये कहीं ना कहीं गलत है। और भी लोगों को समझाने के प्रयास करेंगे। हमारे लोग जो है चाची लोग हैं, थोड़ा बहुत पूछने के प्रयास करेंगे कल क्या कुछ हुआ था। कल भेले कि हाँ देख लिए, कल अले तो पूछे रहे तो बतवे रहे। बस बतेते जे छे गोली निकल कर कल के इसको बैठाइए गाड़ी पर लेकर चलिए। कि कहे हीरो पानी दिखाता है, पकड़िए इसको ले चलिए गाड़ी पर बैठा कर को। अच्छा। कंठ पकड़ के बस दब देलके। अच्छा। धक्कम धुक्का करे लागले, बंदूक निकाल के कहे बंदूक मार देंगे साला, जल्दी हटिए नहीं तो बैठिए गाड़ी पर।
सब दिन तऽ ई रहै छै घर बना कऽ गाय माल सब चीज बान्है छै एकरा घरमे आगाँमे छै तब भी एलै पुलिस तऽ कंठ चिप लेलकै कंठ पकड़ि कऽ गलत्था मारऽ लगलै अब पकड़ कर ले जा रहे गाड़ी पर लेकर बैठिए। जमीन का मामला है, कुछ भी है तो ये दो पार्टी का मामला है, दो पार्टी का मामला है। जमीन का जो काम करेगा वो जमीन का जो काम करता है उसके हाथ में है। आपका काम है सिर्फ लड़ाई झगड़े को शांत करना, लड़ाई झगड़े को बिल्कुल दो पार्टी को जो है लड़ाई झगड़े जो होता है कहीं मान लीजिए कुछ हो जाए तो उसको शांत करने का है। केस करने के लिए गया तो उसका काम आपको देख रेख है। ये नहीं कि आप किसी के दरवाजे पे जाकर उसको धमकाएंगे, आप उल्टी सीधी बातें कहेंगे, उसके माँ बहन करेंगे। चाचा लोग थोड़ा बहुत पूछेंगे क्या कुछ ये जो बातें हुई है क्या ये हकीकत है? हकीकत है, प्रशासन का काम है जो पब्लिक को शांति, यहीं पर लड़ाई हो रही है पुलिस का काम है शांति करना। ये तो एक खुटा देखो अभी मैं मारता हूँ, ये कहाँ की कानून है? ये पिस्टन दिखाने कोई आदत है पुलिस है तो क्या है कान में पिस्टन मार देगा वो? कितना मारेगा वो? वीडियो नहीं बनाए हैं, रिकॉर्ड उसका काम है शांति करने, कोई काम तो नहीं है जी। पुलिस को ऐसे मतलब कुछ भी कर सकता है, पब्लिक के हाथ में पुलिस की वो कानून कर रहा है क्या? पुलिस दरवा है तो क्या है वो? बारूद दिखा के धमका करके बोल रहा था यहाँ पर खुट्टा गाड़ के दिखा, अभी ठोक देंगे सीधे। ये कोई बात हुआ? खुट्टा तो यहाँ पे गड़ा हुआ है पहले से। मंच पे तो लोग आते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें बोल के जाते हैं। जंगल राज का नाम तो आप लोग दे करके जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, बिहार सरकार को कहना चाहूँगा, जो वर्तमान में भी कुर्सी पे बैठे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था उसको ठीक की जाए। पुलिस प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस पर देख रख के तहत जो है जिस तरह काम करती है संविधान के अकॉर्डिंग उस तरह काम होनी चाहिए। बाकी बात जो है देखिए, जो यहाँ के देखिए, एक लोग झूठ बोल सकते हैं, दो लोग झूठ बोल सकते हैं, तीन लोग झूठ बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो इस बूढ़े बुजुर्ग के साथ जो बदसलूकी हुई है, जो कुछ हुआ। देखिए एक बार कैमरे पे सबको दिखा दीजिए। सब लोग एक तरफ से, ये सब लोग मतलब जो है सब बोल रहे हैं कि मतलब इनके साथ जो है बदसलूकी की गई है, इनके साथ बदतमीजी की गई है। महिलाएं भी सब सामने हैं, एक बार दिखा दीजिए। अच्छा सामने चलते थोड़ा सा पूछते हैं क्या कुछ हुआ था कल? कल तो हम तो दूरी में थे लेकिन देख रहे थे यहाँ पर लड़ाई हो रहा था। हमारा कल पेट गड़बड़ था। अच्छा वो हमारा बहने लगेगा, उसी को धक्का मुक्का दे रखा था। यहाँ हम देख रहे थे, यहाँ से जब तक मैं आया तब तक वो चला गया। पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के क्या कहिएगा जो कल हुआ? कल वो आया, पिस्टन निकाला, कहता इधर उधर करेगा, जल्दी खाली करो, गोली मार देंगे। अच्छा, ये बात बोल रहा था वो। तब तो हम यहाँ से सुन के आए, तो हमारा भाई अच्छा चरा ये सब सुना है। अच्छा, ये प्रदीप पासवान है, माँ बहन सब कर दिया, सब वो कर दिया, जो उसको इच्छा में आया सब कर दिया। अच्छा करने में कोई कमी नहीं किया हो। जब उस वक्त हम रहते तो फिर ये कहाँ देखते जी हाँ डरता है कि मरता है, साला मरेगा जिएगा तो सब आया है, जीने के लिए कौन आया? सब मरेगा एक बार। वो गोली है तो उसका सरकार का आदेश नहीं है। क्या कुछ हुआ था? क्या कुछ हुआ था सर, कल हम लोग गए थे उधर लेटरिंग से आ रहे थे, तब तक में इधर देखे हम 4 चक्का घुसा, तो हम उधर से आते वक्त देखे वहाँ पर बैठा कुर्सी पे, तो नाम ठिकान पूछने लगा। तब तक मैं बोला जी ये जमीन में जो घर बनाया है किसका जमीन है? तो ये बोला दूधनाथ सिंह का जमीन है। तो इसको बोला जी आप जो है जमीन मोल लिए हैं? तो ये बोला हम मोल लिए हैं, पैसा दिया है हुआ पहले से। तो बोला ये जमीन का कागज है? ये बोला नहीं है कागज हमारे पास, पैसा दिया हुआ है। तो बोला ठीक है, जिसका जमीन रजिस्ट्री कर दिया है उसका जमीन है, आप क्यों इस पे खुट्टा गाड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं? इसी पर गाली गुप्ता देने लगा उसको, पूरे मादर फादर जितना हुआ उसको गाली देना, धक्का मुक्का करने लगा। और जो है बाद में फिर ये भी गुस्सा में आ गया। हाँ, गाली पर तो गुस्सा तो आएगा। हाँ, तब जो है वो बोला एक माय का लाल है तो खुट्टा गाड़ के दिखाओ, पिस्टन निकाल के वो सीधा ठोकने के लिए इसको तैयार था। हाँ, तब हम लोग इसको पकड़े, उसको हटाए, जे शांति रहिए, यही सब बात हुआ। चलिए, ये कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन की जो है मनमानी हर जगह है, हर जगह कहीं ना कहीं मनमानी जो है इस पे जो है बिहार सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देनी चाहिए। और मैं क्या कहूँगा कि आप लोग जिस थाने में हैं, आप लोगों के न्याय के लिए उतरना चाहिए, लोगों के लिए न्याय में काम करना चाहिए। लेकिन आप लोग कहीं जा कर के गरीब लाचार को जा कर के सताते, उसको गाली गलौज देते। ये कहीं ना कहीं जो मैं हर बार की तरह बोल रहा हूँ कि ये कानून व्यवस्था की कहीं ना कहीं तौहीन हुई है, ये बेइज्जती है
किसी बूढ़े बुजुर्ग के माँ बहन को गाली देना ये कहाँ तक ठीक है? दलित परिवार से आते हैं लोग, इनके साथ इस तरह की अभद्रता की गई है, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो मैं यही कहूँगा बिहार सरकार से अगर इस वीडियो को अगर सुनो ना, आइए 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 संदेश भेजना है। आइए हमको जो है अभी का डेट में यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं सुनने वाला है, कोई नेता नहीं सुनने वाला है, हमको बोलने दो। बोलिए। हमको जो है अभी का डेट में हमको नरेंद्र मोदी को ये वीडियो जाना चाहिए और राष्ट्रपति को और चिराग पासवान को जी उसको संदेश जाना चाहिए। मेरा यही निवेदन है पत्रकार जी, मेरा यही निवेदन है कि ये, क्योंकि ये यहाँ का प्रशासन हमको गला घोंटने का काम, कल मरने के लिए आया था, कोई देखने वाला था? कल मार के चला जाता तो क्या होता? हमरे बीबी बच्चा को कौन देखने वाला रहता? बोलिए सर, आप बोलिए। बिल्कुल, मैंने बोला है कि देखिए अगर इनके जो है इनके साथ कहीं ना कहीं है बदसलूकी हुई, इनके साथ कहीं ना कहीं अभद्रता की गई है पुलिस प्रशासनिक द्वारा। इनको कहीं ना कहीं ये जिस तरह जो है पुलिस प्रशासन के साथ क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, जो तो देखने वाले जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं यहाँ के वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको जो है इस चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए। पुलिस प्रशासन का जो काम है उस पर ध्यान देनी चाहिए। इस तरह जो किसी को जो है से छोड़बल गेलिए ओकरा, तब तो वो हमरा धक्का मुक्का दिया लागले, कल के हाथिया हम बंदूक से उड़ा देगा एकरा। जब हमरा बंदूक से हमरा घर वाला को उड़ा देते तो हम कतौ रहबै? हाँ, वह जमीन ललके बहुत दिन, तब ना वो घर लगेलके, घर बनेलके, मचान देने छे, सब कुछ देने छे, तो वह ने कहलके हमें जमीन हमें कहलिए से हमरा ने जमीन दलके ने हमरा टका दलके, हमें नहीं छोड़बै जमीन। हाँ, तब हमरा घर अथी धक्का मुक्का दिया लागले। हाँ, घर वाला के जब मारे लगले तो हम जबे ना छोड़बै ला, तब का घर वाला हमर बेटा का उ धक्का मुक्का दिया लागले, उ बेटा कुने गेले, उ बेटा के हमरा मारे लागले, उ बच्चा उ जवान लोग हमर बच्चा भीड़ समय वाला रे मार के